2 मई 1999 गरकौन गांव, बटालिक। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास सिंधु नदी के किनारे बसा एक छोटा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पहाड़ी गांव गरकौन। छोटे से इस गांव की आबादी 600 से 700 के आसपास ही होगी। इसी गांव का रहने वाला एक बाशिंदा है ताशी नामग्याल। ताशी पेशे से चरवाह है और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उसने भेड़ बकरियां और याक पाल रखी हैं। याक और भेड़ बकरियां अक्सर चारे की खोज में पहाड़ की ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। 2 मई 1999 को ताशी का एक याक खो गया। ताशी अपने याक को खोजते हुए गांव से दूर पहाड़ों पर चला गया। अपने वर्नाकूलर से जब उसने पहाड़ों पर देखना शुरू किया तो उसे वहां कुछ हलचल दिखाई दी। ये हलचल सामान्य नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग हथियारों के साथ बंजू पहाड़ी पर मौजूद थे। ताशी तुरंत पहाड़ी से नीचे उतरा और सेना को इसकी जानकारी दी। पाक सेना ने भले ही घुसपैठ 1999 में की, लेकिन उसकी रूपरेखा वो अंदर ही अंदर 1998 से बनाने लगी। जब 11 मई 1998 को पोखरण में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत को दिखाने के लिए 28 मई 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। दोनों देशों में तनाव था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तनाव को खत्म करने की खुद पहल की और फरवरी 1999 में अमन का पैगाम लेकर बस से लाहौर गए। नवाज शरीफ ने गले मिलकर उनका स्वागत किया, लेकिन ये कौन जानता था कि कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान पीठ में ही खंजर घोंप देगा। जिन 21 तोपों की सलामी से लाहौर में अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान किया गया था, कुछ समय बाद उन्हीं तोपों का मुंह पाकिस्तान ने भारत की तरफ कर दिया और पाकिस्तान की तोपें करगिल में भारतीय सेना पर आग उगलने लगीं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH1। ये राजमार्ग मुश्को घाटी, द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर से होते हुए लेह तक पहुंचता है। यही सड़क सियाचिन के दक्षिणी हिस्से में सैनिकों के लिए जरूरतों के सामान को पहुंचाती है। साल 1999 की गर्मियों में पाकिस्तानी सेना चुपके से नियंत्रण रेखा पार करते हुए जा पहुंची राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से लगती टाइगर हिल, चोटी पॉइंट 4875, पॉइंट 4590, तोलोलिंग पहाड़ी, पॉइंट 5140 और बटालिक की जुबेर पहाड़ियां। मई 1999 के शुरुआती दिनों में भारतीय सेना को पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश का पता चल चुका था। पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप नॉर्दर्न लाइफ इन्फेंट्री के करीब 5000 सैनिक घुसपैठिए के भेष में भारतीय चौकियों पर जमे हुए थे। चरवाहे की जानकारी के बाद सेना ने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में 6 लोगों का एक गश्ती दल भेजा, जिसे पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया और यातना देकर मार दिया। ये कारगिल के युद्ध से पहले भारतीय सैनिकों की शहादत थी। उसके बाद भारतीय सेना ने दुश्मनों को मार भगाने के लिए ऑपरेशन विजय को शुरू किया। भारत ने अपनी ही पहाड़ियों पर छुपे बैठे पाकिस्तान के सैनिकों पर भीषण पलटवार किया। भारतीय तोपों ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मनों को अपने धमाकों से घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। ये भारतीय वायुसेना के लिए ऐसा पहला युद्ध था जो इतनी ऊंचाई पर लड़ा गया। शुरुआत में भारतीय वायुसेना ने MiG-21, MiG-23 और MiG-27 को जंग के मैदान में उतारा, लेकिन दुश्मन ने चालाकी से काम लिया और दिन के समय छुप कर बैठ गए। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को ढूंढने और नष्ट करने में वायुसेना को उतनी सफलता नहीं मिली। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने दिन रात काम करने वाले और लेजर निर्देशित बम वर्षक विमान मिराज 2000 को मैदान में उतार दिया। मिराज विमान ने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी। हालत ये हो गई कि पहाड़ियों पर बैठी पाकिस्तानी सेना की रसद, चिकित्सा सप्लाई और गोला बारूद पर भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने रोक लगा दी। जैसे ही पाकिस्तान को लगा कि अब भारत से युद्ध बंद नहीं हुआ तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। कारगिल युद्ध के दौरान ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज 12 जून को तुरंत भारत पहुंचे और भारत के रक्षा मंत्री से वायुसेना के हमलों को रोकने के लिए बोला। भारत ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान के सैनिक पीछे नहीं हटते हैं, भारत हमले नहीं रोकेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि कारगिल हमलों में पाकिस्तान की सेना नहीं है, लेकिन जब भारत ने उसके सबूत सौंपे तो उनकी बोलती बंद हो गई और वो भारत से चले गए। इधर युद्ध चल ही रहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक साहसिक निर्णय लिया।
युद्ध के दौरान ही अटल बिहारी वाजपेयी अपने सैनिकों के बीच कारगिल पहुंच गए। सेना के जवानों और अदम्य साहस की उन्होंने सराहना की। सैनिकों को उन्होंने बताया कि पूरा देश उनकी बहादुरी का सम्मान करता है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि हम तो शांति के लिए लाहौर गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे साथ विश्वासघात किया। मैं दोस्ती का पैगाम लेकर पाकिस्तान गया था, मगर उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। दोस्ती की आड़ में हमला किया। हमें इसका जवाब देना है और आपसे मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आपके पीछे सारा देश खड़ा है। अपनी नापाक हरकतों से बाज न आने वाले पाकिस्तान ने तत्कालीन प्रधानमंत्री की कारगिल यात्रा पर भी अपनी हरकतें कम नहीं की। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जवानों के बीच मौजूद थे, उस समय पाकिस्तान की सेना ने कुछ किलोमीटर दूर 4 धमाके किए। लेकिन पाकिस्तान के धमाके अटल के निर्णय को डिगा नहीं पाए और अपने सैनिकों और कारगिल की जनता के बीच अटल बिहारी वाजपेयी बने रहे। कारगिल के निवासियों की सेवा में लगे रहे। सेना के बीच सेवा का यह सिलसिला आज भी जारी है। इधर पाकिस्तान लगातार अपने सैनिकों को कारगिल में खोता जा रहा था और भारतीय सेना हर कब्जाई हुई चोटी पर तिरंगा फहराती जा रही थी। जब पाकिस्तान को लगा कि भारतीय सेना किसी बड़े हमले की फिराक में है, तो पाकिस्तान की आर्मी से लेकर राजनीतिक शक्ति के भी पसीने छूट गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत को रोकने के लिए 4 जुलाई 1999 को अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से गुहार लगाने लगे। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर भारत की समझदारी और कारगिल में अपनी सीमा के ही अंदर युद्ध लड़ने के फैसले ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग थलग कर दिया। ऑपरेशन विजय पूरा हो गया। हमने अपनी हर उस चोटी पर कब्जा कर लिया जिस पर पाकिस्तान की सेना बैठी हुई थी। लेकिन इसके लिए हमने अपने कई वीर जवानों को भी हमेशा के लिए खो दिया। ये ऐसे वीर थे जिनके अदम्य साहस के बिना कारगिल को जीतना संभव नहीं था।